तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दशमलव का वर्गमूल घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैंने संख्या ली है। ठीक है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, मैंने 4 एग्जाम्पल लिया है। इन चारों एग्जाम्पलों को कैसे सॉल्व करूँगा उस ट्रिक को समझिएगा। ठीक है, कोई तामझाम नहीं है, सबसे आसान है इसको करना। ठीक है, अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं इसमें ज़ीरो भी है, संख्या भी है, दशमलव भी है और क्या क्या होगा पता नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो ट्रिक बताऊंगा इस ट्रिक से आप घन भी निकाल सकते हो, वर्ग भी निकाल सकते हो। आपको कोई भी संख्या दे दी जाए आप सेकंड में निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आपके सामने जो संख्या गिवन है ना, पहली चीज़ तो ये जान लो कि जो दशमलव लगाता है उसके इधर वाली जो संख्या ये ज़ीरो देख रहे हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये ऐसे ही 100 पीस के लिए लगा दिया जाता है, लेकिन ये दशमलव ज़रूर लगता है। ठीक है, अब दशमलव की इधर जो संख्या है, जैसे ये दो संख्या देख रहे हो 0 2, ठीक है, तो 0 और 2 ये जो संख्या है ना, ये मेन गेम खेलती हैं। ठीक है, तो इनका हमें गेम खेलना है। अब ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ। देखो, अब दशमलव से इधर वाली संख्याओं का काउंट करना है। तो कितनी संख्या है? 1 2। ठीक है, दो संख्या है ना। अब देखो, और इन दोनों संख्याओं का आपको क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। ठीक है, ये इस बात को ध्यान से सुनिएगा। तो दो संख्याओं का आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का 3 में गुणा करोगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी? 6। ठीक है, यानी कि दशमलव से इधर मुझे 6 संख्या बनानी है। ठीक है, इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, दशमलव से इधर 6 संख्या बनानी है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, दशमलव से इधर मुझे 6 संख्या बनानी है। ठीक है, अब मैं इसमें ढूंढूंगा कि संख्या कहाँ है। अब कहोगे इसमें केवल तो 2 ही है जो इसका मैं निकाल सकता हूँ, 0 का तो 0 0 ही होगा। ठीक है, तो 2 का क्यूब निकालो। सिंपल, 2 गुणते 2 गुणते 2 कितना आएगा? 8 आएगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिख लो पहले। ठीक है, और संख्या आपको कितनी बनानी है? 6 बनानी है। ठीक है, तो एक संख्या तो हो गई। अब बाकी के 5 संख्या कहाँ से लाओगे? तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 है, तो बाकी के 5 संख्याओं को 0 कर दो। ठीक है, तो चलिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 संख्या और इसको मिला के ये 6 संख्या होगी। दशमलव लग गया, एक 0 यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। मुझे यहाँ पे दिखा दो संख्या का मुझे क्यूब करना है, यानी कि 3 बार मल्टीपल में उसको लिखना होगा मुझे। ठीक है, अब 5 का क्यूब बोला जाता है तो आप क्या करते हो? 5 गुणते 5 गुणते 5 ही तो लिखते हो। वही चीज़ यहाँ पे भी आपको करनी पड़ती है। 0.2 गुणते 0.2 गुणते 0.2। ठीक है, इतना मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसका मैंने ट्रिक क्या बताया आपको कि दो संख्याएं हैं और क्यूब होगा, तो यानी कि 2 गुणते 3, यहाँ पे 6 संख्या होनी चाहिए दशमलव से इधर। ठीक है, तो 2 इसमें केवल संख्या है तो इसका मैंने निकाल दिया, 8 आ गया। बाकी का 0 लगा दिया। किसी तरह से मुझे 6 संख्या पूरी करनी है। ठीक है, और यही आपका आंसर भी होगा। अभी आपको इसमें लग रहा होगा कि समय लगा, लेकिन अब देखना मैंने इसको कैसे बताना है। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ समझाने में थोड़ी समय लग जाती है, अब उसको आपको करना हो तो उसमें बहुत कम समय लगता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। अब आप जान चुके हो ट्रिक। अब आपको उसको डायरेक्ट करना है। कैसे करते देखो, दो संख्या यानी कि 3, तो 2 गुणते 3 6 संख्या बनानी है, और इसमें संख्या 2 है तो 2 का इसका क्यूब क्या होता है? 8। 8 लिखा, बाकी के 5 संख्या हो गई 6 संख्या। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसको देखो, 2 संख्या क्यूब यानी कि क्या करना है? 2 संख्या का 6 बार गुणा करना, 3 बार गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणते 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 संख्या बनानी है। अब लास्ट में संख्या 5 है। ठीक है, तो चलो ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 3 बार कर लो। संख्या तो यही है ना 5। ठीक है, तो इसका वैल्यू आता है 125। ठीक है, अब 125 पहले लिख लो। कितनी संख्या बनानी थी? 6 संख्या, और 3 तो पहले से बन चुकी है तो 3 ही 0 लगा देते हैं बस। ठीक है, दशमलव लगा के एक 0 100 पीस के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दशमलव लगाया, 1 2 3 0 था और 125 आंसर आ गया। कितना आसान है। ठीक है, कोई लॉन्ग मेथड कुछ नहीं। ठीक है, सीधा संख्या का यहाँ पे क्यूब करो, फट से लिख दिया, और यहाँ पे जितना 0 लगाना है लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बहुत बता दिया बेसिक। अब देखो जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? एक ही संख्या का क्यूब करना है, यानी कि 3 संख्या बनानी है। चलो ठीक है, 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 2 संख्या तो हो गई, तो एक ही 0 लगा देता हूँ, ये हो गया आंसर, काम खत्म। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो मैं बोलना क्या चाहता हूँ। यहाँ पे 4 संख्या होती
तो ठीक है, 4 गुणित 3 में 12 संख्या बनाता, ठीक है। इस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे एक स्क्वायर भी लिया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखते जाओ बस। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो कैसे करना है। संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 संख्या है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 4 का 2 में गुणा करोगे तो वैल्यू कितनी बनेगी, 8। यानी कि मुझे 8 संख्या चाहिए दशमलव से इधर, ठीक है। तो 8 संख्या चाहिए और 1 का कितना भी क्यूब करो, क्या कुछ भी करो, 1 ही आएगा, ठीक है। तो फटाक से मैं 1 लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 8 संख्या बनानी है इस दशमलव से इस 1 तक, 1 को मिला के। तो एक संख्या तो हो गई, तो मुझे 7 संख्या चाहिए, तो 0 लगा लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, और यही हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस प्रकार के अगर दशमलव वाले सवाल आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। लॉन्ग मेथड मत करना भाई, बहुत समय लगता है। 0.0 लिखा, फिर 0.0 से गुणा किया, फिर जो वैल्यू आई उसमें 0.3 का गुणा किया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो ट्रिक बताया उसको रिवीजन करो, आराम से हो जाएगा। तो अभी हम चला रहे थे कौन सा चैप्टर, घातांक चल रहा था हमारा, ठीक है। तो घातांक में मैंने आपको 10-12 फॉर्मूले डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, इजी, हार्ड, मीडियम और बेसिक। उसका फॉर्मूले के बिना कैसे करें, फॉर्मूला यूज़ कैसे करें, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, घातांक होता क्या है, सब कुछ ताम जहाँ मैंने बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको देख सकते हो, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।